देखिए जी, एक टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूटी में इस तरह से पूछा जाता है। हम लोगों को फंक्शन दिया गया है और बताया गया है कि फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा गया है। ठीक है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि वैसे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन जो है इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है? हम लोगों ने बात की थी। सो असूलन जो है ये मॉडुलस फंक्शन जो है x-4 दिस शुड बी कंटीन्यूअस एवरीवेयर, राइट? फिर हमारे पास x-4 इज अ पॉलिनोमियल काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एवरीवेयर। तो ये दोनों फंक्शन जो हैं दे आर कंटीन्यूअस एवरीवेयर, इसलिए इनका डिवीजन भी कंटीन्यूअस होगा। लेकिन एक पॉइंट हमारे पास दिया गया है 4, तो उसके ऊपर हमें चेक करना पड़ेगा। और जब हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं ना, तो हम लोगों को LHL और RHL को चेक करना है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। देखें, अब मैं तो इसको करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेनी है, राइट हैंड लिमिट कैसे लेनी है, लेकिन आपको कौन-कौन सी चीजें एग्जाम में कितनी जल्दी आप इस चीज को वो कर सकते हैं, हमने इसी चीज को फर्दर बात करनी है। जैसे हमारे पास दिया गया, अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी हो, तो आप देखें ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट। हम जनरली इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, और ये f ऑफ x हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x-4 अपॉन x-4। अब जब मॉड की हम वैल्यू बात करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x-4, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ x-4 इज इक्वल्स टू नेगेटिव x-4 इफ x-4 इज लेस देन 0 और x इज लेस देन 4। यानी इस पर्टिकुलर केस में ये जो मॉड ऑफ x-4 है, दिस शुड बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस 4 नेगेटिव। ये आपको एक्चुअल एग्जाम में ये सब चीजें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये बात समझनी है जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ, कि मॉड ऑफ x-4 विल बी रिटन एज माइनस ऑफ x-4 अपॉन x-4। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस चीज को ना ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि यार ये जो मॉडल्स वाले क्वेश्चंस है ना, ये जनरली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी बात हो रही होती है उस पर डिसकंटिन्यूअस ही होते हैं। देखेंगे आप अभी, दिस बिकम्स -1। सिमिलरली RHL के लिए RHL के लिए ये बनेगा क्या, इसी सेम चीज हमारी आएगी, विल बी राइटिंग इट एज लिमिट x अप्रोचेस लिमिट x approaches 4 positive। 4 positive का मतलब that we are taking the 4 from the right hand side। अब इसको fx है तो mod of x-4 upon x-4। अब mod of x-4 is always equals to plus x-4 if x-4 is greater than equal to 0। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू, अगर हमको इसको लिखना हो टेक्निकली तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 4 x-4 अपॉन x-4। लेकिन हम लोगों को जब एग्जाम में क्वेश्चन करना है ना, तो ये सब चीजें नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equals to 4। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां पे कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास।
तो एक तरह का क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा जाता है। देखिए हम लोग सिर्फ इसकी बात करेंगे कि हमारे पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब कई बार हम लोगों से बोला जाता है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि इसी तरह से कई बार वो आपको ना सिर्फ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी दे देता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको बोलता है 2x minus 1 if x is less than 0 and 2x plus 1 is if x is greater than or equal to 0. Again, point of discontinuity. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए, आपने क्या करना है, आपने सिंपली LHL और RHL को लेके चलना है। तो अगर LHL की बात करें, अब मुझे अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना हो तो मुझे LHL भी नहीं लिखना है, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू डाल के चेक कर लूंगा कि यार ये 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1 है, और RHL में ये 2 इंटू 0 प्लस 1 है। LHL RHL बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूज है। लेकिन अदरवाइज अगर आप इसको देखें, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0। राइट। अब अगर हम लोग यहां पे देखें, सपोज अगर हमसे सिर्फ ये बात करता ना, ऐसे सिंपली इतनी सी बात करता कि भाई कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ इतना ही दे दे 2x माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0। तो आपके पास नीचे कुछ इसके ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, लाइक नंबर 1, continuous everywhere, continuous at real -0, not continuous at x is equals to 1 by 2, ठीक है, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। सपोज ये हमें ऑप्शन दिया गया, अगर हम लोग इसको देखें, इफ यू सी दिस थिंग, ये जो है ये हमारे पास सिंपली अगर हम इसकी देखें, अगर किसी पॉइंट की बात नहीं हो रही है और जनरल बात हो रही है, x लेस देन 0 की बात हो रही है, तो हमें पता है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमारा आंसर सिंपली ये आएगा, ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, कंटिन्यूस एट r-0 के बार, क्योंकि हम लोगों को 0 पॉइंट को लेके बात कर रहा होता है। तो ये हमारे पास ये बोलता है सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 0, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपली एक की ही बात कर रहा है, एक ही फंक्शन ले रहा है यहाँ पे, अगर इसका एक ही फंक्शन ले रहा है, नॉट कंटिन्यूस एट 1/2। तो कई बार इसमें अगर आप 1/2 डालोगे तो ये 0 आ जाए, तो कई बार स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आंसर है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, और ये भी आंसर नहीं है। नन ऑफ दीज जो होता है ना, ये थोड़ा सा डराने वाला होता है, क्योंकि नन ऑफ दीज में आंसर के कई बार क्वेश्चंस के आंसर नन ऑफ दीज भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट की बात है, यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि कंटिन्यूअसिटी में
ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एल्जेब्रिक फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में लेके आते हैं, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल ऑलवेज से दैट आंसर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if start off with very simple, fx is equals to kx square if x is less than equal to 2, and 3 if x is greater than 2, is continuous at x is equals to 2. तो अगेन कुछ नहीं आपने इसमें करना, आपके पास वही, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमारे पास फंक्शन जब कंटिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of a होता है। इसी को हम ध्यान में रख के बात करते हैं जब भी करते हैं। एंड इफ यू सी ऑब्जर्व द थिंग वेरी क्लोजली, तो आपके पास ना ये LHL और A के लिए यू आर हैविंग द सेम थिंग, सेम फंक्शन। तो हमारे पास क्या आएगा, LHL इज इक्वल्स टू, फॉर LHL हम इसको लिखेंगे सिंपली क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू kx स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4k, एंड RHL तो हमारे पास ऑलरेडी 3 दिया गया है, तो मेरा आंसर सिंपली आ जाएगा क्या, 4k is equals to 3 and k is equals to 3/4. So this is simple, right? लेकिन कई बार इन्हीं में कुछ थोड़ी सी और बातें होती हैं, कुछ और तरह से फिर हम लोगों को लिमिट्स के अलग अलग वो लगाने पड़ते हैं। तो अब देखें, fx is equals to m times x square minus 2x if x is less than 0, and it is equals to cos x if x is greater than equal to 0. अब अगर हम बात करें तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये दो चीजों को डिफाइन कर रहा है, एक लेस RHL को डिफाइन कर रहा है और एक ये f of a को डिफाइन कर रहा है, तो यानी दोनों के लिए सेम वैल्यू होगी। अब आप यहाँ पे LHL के लिए क्या लिखेंगे, देखिए LHL को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब देखो मैं आपको अब जो बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ दैट वी हैव टू राइट इट, हाउ वी हैव टू राइट इट इन पेपर। हमें वहां पे आंसर नहीं दिखाना, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि यार ये क्या है। सो इट इज एक्चुअली m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी ये 0 माइनस ठीक है, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, सो ये m इज 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास ये बोलता है कि ये तो 0 आ गया एक तरह से। RHL की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा cos 0 इक्वल्स टू 1। अब कंटिन्यूटी के लिए ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, यानी LHL शुड बी इक्वल टू RHL, बट यहाँ 0 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, तो अगर ये पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि नो वैल्यू ऑफ m इज
हम बोलेंगे नो वैल्यू ऑफ m could make it continuous. Again, simple it was. Another one. अब कई बार वो हम लोगों को रिलेशंस डिफाइन करते हैं, जैसे हमें दिया गया fx is equals to चलिए पहले एक और ये कर लेते हैं. इट इज लाइक साइन 2x upon 3x if x is not equal to 0 and it is equals to 3k if x equals to 0. अब कहता है फाइंड के if fx is continuous at x is equals to 0. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बेटा पूछे जाएंगे वो मोस्टली पूछते हैं जैसे आपके एकेडमिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बस यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन है. तो आपके पास दिस इज समथिंग लाइक LHL अगर आप लेते हैं, अब आपको लिमिट्स की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. तो लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज साइन 2x अपॉन 3x, और हमारे पास क्या होता है साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है. तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बनाएंगे, विल बी मेकिंग इट एज लिमिट x approaches 0, this becomes sine 2x, 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x से डिवाइड भी कर दीजिए. तो अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे आप देखें यह है लिमिट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x अप्रोचेस 0 sin 2x upon 2x into limit x approaches 0 2x upon 3x. ये और ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. आपके पास ये जो पार्ट है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, दिस विल बिकम 1 बिकॉज जो साइन का एंगल होता है वही नीचे होना चाहिए. तो दिस विल बिकम 1. तो आपके पास दिस बिकम्स 1 into 2 upon 3. और इसने हम लोगों को ऑलरेडी बोला है कि सिंस fx is continuous at x is equals to 0, this implies that two upon 3 is equals to 3k, and we get the value of k is equals to 2 upon 9. So what I wanted to tell you is कि यार हम लोगों को जो लिमिट्स की आइडेंटिटीज हैं वो भी ध्यान में रखनी. तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. यस, मैं आपसे बात कर रहा था कि हम लोगों के पास रिलेशंस पूछे जाते हैं, कई बार रिलेशंस के ऊपर बात हो जाती है. जैसे सपोज क्वेश्चन दिया गया है, अनदर इज fx is equals to 2 if x is less than equal to 3 ax plus b if 3 is less than x is less than 5 and 9 if x is less than equal to 5. Now
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है, हम लोग पहले एक बार इस 3 को पॉइंट लेके चलेंगे और LHL RHL निकालेंगे, फिर दूसरी बार हम इस 5 को पॉइंट लेके चलेंगे और LHL और RHL निकालेंगे। यानी हम लोग यहाँ पे at x is equals to 3, LHL is equals to simply 2 and RHL is equals to RHL is equals to 3x plus b, सॉरी 3a plus b, x की जगह हमारा a आ जाएगा। Similarly, at x is equals to 5, at x is equals to 5, LHL आपके पास बन जाएगा 5a plus b, RHL हमारे पास बन जाएगा 9। अब ये बोलता है कि as fx is continuous, अगर ये continuous at every point, then 3a plus b is equals to 2, 5a plus b is equals to 9। हम इसी को सॉल्व करेंगे और यहां से हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो जब हमें यहां से a और b का वैल्यू निकालने को बोला जाएगा तो बस आपने इसको इक्वेशंस की तरह सॉल्व करना है। लाइक अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2a is equals to -7, sorry -2a is equals to -7, so a is equals to 7/2। एंड इसी तरह से आप b का वैल्यू निकाल लेंगे। शाबाश, तो आप इसको नोट करें और b का वैल्यू निकालें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। So by solving this we get a is equals to 3, b is equals to -2। फंडा वही था कि आपको पहले ऊपर की दो इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर नीचे की दो इक्वेशंस को, और फिर दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके लीनियर इक्वेशंस इसको सॉल्व करना। So with this we are at the end of continuity, we'll go on with the next thing in the next session। So आज इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी रेडी फॉर योर अपकमिंग टेस्ट्स। जय हिंद।